ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इन वर्सेस एग्जिस्ट कब क्या यूज करना चाहिए। तो इन आपको तब यूज करना है जब आपको वैल्यू को कंपेयर करना है अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, और एग्जिस्ट तब यूज करना है जब आपको चेक करना है वेदर रिलेटेड रो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। सो इसका मतलब क्या, जैसे समझो ये एम्प्लॉयज का टेबल है, आपको वो एम्प्लॉयज चाहिए जो या तो सिटी, दिल्ली, पुणे, मुंबई से बिलोंग करते हैं, वो एम्प्लॉयज चाहिए। तो वो केस में इन यूज करना कि सही रहेगा, क्योंकि लिस्ट ऑफ वैल्यूज आपको पता है दिल्ली, मुंबई, पुणे। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, मेरे को सारे कॉलम चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉयज के टेबल से चाहिए, वेयर जो मेरा सिटी रहेगा, सिटी इन ये लिस्ट में से होना चाहिए, दिल्ली या तो दिल्ली का होना चाहिए एम्प्लॉय, या तो फिर मुंबई का, या फिर पुणे का, पुणे। तो अगर इसको मैं रन करूंगा तो हम लोग को वो सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे जो ये 3 सिटी में से एक में बिलोंग करते हैं। तो एक केस में इन यूज करना सही था, क्योंकि मेरे को लिस्ट ऑफ वैल्यूज पता था। अगर मेरे को समझो अभी वो एम्प्लॉय चाहिए, अगर मैं एक और मेरा टेबल है एम्प्लॉय बोनस का, मेरे को वो एम्प्लॉय चाहिए जिसको बोनस मिला है, मतलब जिसको बोनस रिसीव हुआ। बोनस रिसीव कैसे पता चलेगा, जो एम्प्लॉय आईडी का रिकॉर्ड रहना चाहिए, मतलब वो एम्प्लॉय आईडी का ये रो में, मतलब ये कॉलम एम्प्लॉय बोनस में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम लोग को वो डेटा चाहिए। तो किसमें एग्जिस्ट यूज करना सही रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार करेंगे, क्योंकि हम लोग को सारे एम्प्लॉयज चाहिए, एम्प्लॉयज ई से वेर एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट कहाँ करना चाहिए, एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय एग्जिस्ट करना चाहिए एम्प्लॉय बोनस के टेबल में। तो मैं क्या करूंगा, एक सब क्वेरी बनाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा फ्रॉम एम्प्लॉय बोनस से, एम्प्लॉय बोनस बी से, और मैं सिंपली चेक करूंगा बी से, और सिंपली चेक करूंगा जहां मेरा जो ई डॉट एम्प्लॉय आईडी है ना, उसकी रिकॉर्ड इसमें मैच होनी चाहिए बी डॉट एम्प्लॉय आईडी से। तो बी डॉट एम्प्लॉय जो आईडी रहेगी इसकी रिकॉर्ड ई डॉट एम्प्लॉय आईडी से। तो ये सिंपली हम लोग को हम लोग वन करके रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को इससे मैटर नहीं करता है हम लोग को वैल्यू क्या रिटर्न करना है, इससे कुछ लेना देना नहीं। इसको बस इससे मतलब है कि ये एक भी रो रिटर्न कर रहा है कि नहीं। आप इधर मेरा नाम भी लिख दूंगा तो भी चलेगा, आप सिंपली वन लिखो कि रीडेबिलिटी के लिए सही रहता है। तो हम लोग को बस ये रो, ये इससे ये कंडीशन को इससे मैटर करता है कि ये जो क्वेरी सब क्वेरी है, ये एक रो भी रिटर्न किया तो ये एग्जिस्ट ट्रू हो जाएगा, तो ये जो एम्प्लॉय रिटर्न होगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, सो देखो सारे एम्प्लॉयज मिल गए जिसको बोनस रिसीव हुआ। आप इसको इन से भी यूज कर सकते हो, इन यूज करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इन यूज करके करता हूँ, एम्प्लॉयर आईडी मेरा रहेगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय आईडी इन, जो भी अगर मैं एक क्वेरी क्या बनेगी, हम लोग को सिंपली सेलेक्ट कर देना है, सेलेक्ट करना है जो भी मेरा एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम बोलते हैं ना एम्प्लॉय बोनस से, मतलब मैं पूरा सेलेक्ट कर लूंगा एम्प्लॉय बोनस से एम्प्लॉय आईडी, फिर चेक करूंगा कि इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हम लोग को सेम रिकॉर्ड मिलेगा, बट एग्जिस्ट यूज करना है इसमें सही रहेगा, क्योंकि इन है ना हर एक रिकॉर्ड को आइटरेट करेगा, बट एग्जिस्ट अगर उसको पहले ही रिकॉर्ड मिल गया तो बाकी को नहीं आइटरेट करेगा। तो ये केस में एग्जिस्ट यूज करना सही रहेगा।